मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज है। आज वॉइस ऑफ डायबिटीज़ के थर्ड एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे अपने टीचर हैं और प्रोफेसर हैं एंडोक्रिनोलॉजी के एट NICVD प्रोफेसर सईद महर। इनके बहुत से लेक्चर्स से, बहुत से मशवरों से हम हमेशा मुस्तफ़ीद होते आ रहे हैं। तो आज का एपिसोड जो है वो इनके साथ होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिथ्स ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ के बारे में जो मिथ्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमें ज़रा हमारा ये जो वॉइस ऑफ डायबिटीज़ है ये जो जितनी भी आवाम है उनकी कुछ क्वेरीज़ हैं उनको हम डिस्कस किया करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने जी अब इससे पहले एक प्रोग्राम जो आपने रिकॉर्ड किया है वो देखा था, और मुझे देख के और आपकी कंपेयरिंग को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी कंपेयर भी हैं। थैंक यू। दूसरी बात ये थी कि उसमें जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों तक डायबिटीज़ की आगाही पहुंचाई है, वो बहुत ही अच्छा काम है। मेरा ख्याल है कि ये जो एक सिलसिला शुरू किया गया है तो इसको चलना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए, और मुख्तलिफ एंगल से जिस तरह से आप लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स जो डायबिटीज़ के हैं उस पर करते हैं, मेरा ख्याल है ये लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और लोगों की बहुत सी मिथ्स जो है ना वो रियली क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर बंदा जो है ना, आप यूट्यूब पे चले जाए तो हर बंदा डायबिटीज़ का डॉक्टर है, बेशक। अपने मशवरे देता है, जिनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत ही मरीज़ के लिए मरीज़ को ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। मुश्किल में तो अगर किसी मुस्तनद जगह से अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचें तो ये सदका जारिया वाला काम। सर, चूँकि डायबिटीज़ का लोड इतना ज़्यादा है और उससे एसोसिएटेड मिथ्स इतनी ज़्यादा हैं कि लोग अक्सर औकात अपनी जो दवाई है उसको छोड़ के जो मिथ्स हैं उसी को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। जब तक हमने ये इनिशिएटिव इसलिए स्टार्ट किया कि जब तक अवेयरनेस अमंग द मासेस नहीं आएगी तब तक हमारे पास मेरे ख्याल में कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो ये जो आगाही वाला काम है, जितने प्लेटफॉर्म से भी किया जाए, जितने भी सीनियर लोगों के साथ मिलके किया जाए, मेरा ख्याल है उससे मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और मरीज़ को अपनी बीमारी को समझने में भी जो है ना बहुत आसानी होगी कि जी मुझे करना क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है मुझे इस बीमारी के साथ, तो लॉन्ग टर्म में इसको कैसे लेके चलना। सर, तो हम आगाज़ करते हैं कि हमारा पहला मिथ ये है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मीठा खाने से जो है वो शुगर हो जाती है। तो इसका आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डायरेक्टली अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ कि जी मीठा खाने से शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होती, इससे तो मैं बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम लोग मीठा खाते हैं तो उससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपका वज़न बढ़ता है। और जब लॉन्ग टर्म में आपका वज़न बढ़ेगा तो फिर आपको डायबिटीज़ होने की चांसेस जो है ना ज़्यादा हो वो बढ़ेंगे। तो ये डायरेक्टली तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मीठा खाया और आपको डायबिटीज़ हो गई। लेकिन अगर आप मीठा खाते हैं और अपने वज़न का ख्याल नहीं करते हैं, उस मीठे को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो होगा क्या कि आपका वज़न बढ़ेगा। जब आपका वज़न बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। शायद मीठा खाना हमारे यहाँ बड़ा सेलिब्रेटेड माना जाता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इसकी आदत रखते हैं खुशी मनाने के लिए। तो शायद वो इस वजह से भी हमारे यहाँ ज़रा कल्चर में ज़्यादा पॉजिटिवली कि मीठा रोकना जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। सर, इसी के तहत आपने जैसे वज़न की बात की, तो क्या ये सच है कि सिर्फ ज़्यादा वज़न वाले लोग ही टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, या इसके अलावा भी लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जो अक्सर लोग भी आके हमसे पूछते हैं, और उसमें पहला जवाब तो यही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वाले वो ज़्यादा वज़न वाले होते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की भी होती है जिनका वज़न नॉर्मल होता है या नॉर्मल से भी रादर कम होता है, उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा वज़न वाले लोगों को ही डायबिटीज़ होगी या टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, लेकिन कुछ नॉर्मल या कम वज़न वाले लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन उसका आसान जवाब ये है कि ज़्यादा वज़न वाले लोगों में ज़्यादा चांस होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, लेकिन ये कम वज़न वाले लोगों में या नॉर्मल वज़न वाले लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। हो सकती है। सर, बहुत सारे लोग पहले ये समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एक ही बीमारी की दो शक्लें हैं। तो क्या इनमें कोई फ़र्क है या इनकी मैनेजमेंट में भी कोई फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल ही एक अलग बीमारियाँ हैं। उनको थोड़ा-सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ लोगों के लिए,
अब टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 की डायबिटीज़ में ये होता है कि आपका लबलबा बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, जिसका शुरू से ही जो इलाज है वो इंसुलिन होता है। तो पहले दिन से ही जब हम डायग्नोज करते हैं किसी आदमी को टाइप 1 की डायबिटीज़ है, तो पहले दिन से ही उसका इलाज जो होता है वो इंसुलिन होता है। उसका और कोई गोलियों से कोई इलाज नहीं होता। नहीं होता। लाइफ लॉन्ग के लिए उसको इंसुलिन चाहिए। ये बहुत क्लियर होना चाहिए बहुत से लोगों को जो टाइप 1 की डायग्नोज के साथ भी हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गोलियां लिख दें। तो टाइप 1 की डायबिटीज़ का इलाज पूरी दुनिया में हमेशा पहले दिन से ही जो है ना वो इंसुलिन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं टाइप 2 की बात करूं डायबिटीज़ की, तो उसमें ये होता है कि इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसको आम फाम जबान में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या उसी इंसुलिन को जो बॉडी में बनती है उसको बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम मरीज को कहते हैं कि जी अपना वजन कम करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपना वजन कम करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने ज़िंदगी को रफ्त में लाएं, एक्सरसाइज करें, खाना टाइम पे खाएं, नींद अपनी पूरी करें, स्ट्रेस कम से कम लें। तीसरी बात ये होती है कि ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितनी दवा की ज़रूरत है, तो यूजुअली उसके साथ हम कुछ लोगों में दवाई भी ऐड कर देते हैं जब तक उनका शुगर लेवल एक नॉर्मल लेवल पे आए, फिर हम डिसाइड करते हैं कि जी आगे क्या करना है ऐसे मरीज के साथ। तो जैसे जो डायबिटीज़ के शिकार लोग हैं, क्या ये नॉर्मल भरपूर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं? और जो जो अभी न्यूली डायग्नोज्ड हैं, इनके बारे में आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी डायबिटीज़ का मरीज़ 100% नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, 100%। लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। चीज़ों को जैसे मैंने भी पहले भी गुजारिश की, रफ्त में लाना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो एक सीक्वेंस में या प्रॉपर तरीके से गुजारना पड़ेगा। कुदरत ने ये आपको एक चांस दिया है कि जो आप बेतरतीब ज़िंदगी गुजारते हैं उसको अच्छा कर दें। अपना खाना टाइम पे खाएं, अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें, रात का खाना जल्दी खा लें, नींद अपनी पूरी करें, आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ आपको दी हैं वो अपने टाइम पे लें और अपने डॉक्टर को जब भी उन्होंने बुलाए फॉलो करें। मैं पूरे यकीन से फिर अपने अल्फाज दोहराता हूँ कि डायबिटीज़ का मरीज़ 100% बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। कभी भी उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी अगर ये इन बेसिक चीज़ों पे अपना सिर्फ अमल कर ले, परफेक्टली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। सर, आप पूरे मुल्क से मरीज़ देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस फैक्टर और जो बेरब्त ज़िंदगी है, तो वो कराची वालों को आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे। ज़रा बात उनके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस करके बताएं हमें। बिल्कुल सही बात है। मैं किसी शहर का नाम तो शायद नहीं लूँगा, लेकिन ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर से अगर मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँ, फिर जो लोग बड़े शहरों से आते हैं, जी, जहाँ पे ज़िंदगी बहुत तेज़ है, जहाँ पे लोगों को 2-2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, जहाँ से एक शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने को जाने के लिए भी जो है ना 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा ट्रैफिक का लगता है। जी, वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल बहुत है जी। और ऐसे लोगों में ये बिल्कुल ठीक बात है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग भी आके कहते हैं, पेशेंट भी आके कहते हैं, तो उनमें हमेशा ये होता है कि जी हम सारे अवामिल तो ठीक कर लें, लेकिन स्ट्रेस वाला फैक्टर जो है ना कंट्रोल वो इन चीज़ों की वजह से वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़े शहरों में स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से भी वो स्ट्रेस का फैक्टर होता है। कुछ लोगों में काम की वजह से स्ट्रेस के फैक्टर होते हैं, वो भी एक हमारे पास बिल्कुल आम फार्म सी ज़बान है। अगर बॉस अच्छा नहीं है, सारा दिन आप ऑफिस में टेंशन में बैठेंगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल तो ज़रा मुश्किल हो मुश्किल हो जाए। जी, बिल्कुल ठीक है। सर, ये जो मस्नूई मिठास है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं और क्या ये सेफ है यूज़ करने के लिए? देखिए, मसनूई मिठास का मेरा अपना ज़ाती ख्याल हमेशा ये होता है कि जो भी आर्टिफिशियल चीज़ है दुनिया में, उसका कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। अगर आज वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो आपके सामने आ जाए। डॉक्यूमेंट हो जाए। शुरू में ये बिल्कुल ठीक है कि शुरू में अगर किसी को डायबिटीज़ होती है, तो एकदम से उसको मीठा बंद करने में बहुत मुश्किल होती है। अब शुरू में दिस इज़ माय प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ जी जो सबसे सेफ मीठे हैं, हम कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए उसको भले शुरू में लें, लेकिन आदत ये डालें कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करते पेपर ऑफ कर दें। और 3, 4, 6 महीने के बाद बिल्कुल ही फिर ये आदत डालें कि अपनी चीज़ें बगैर चीनी के, बगैर गुड़ के ले लें, चीज़ सबसे अच्छा है।
इस वक्त भी जो अगर तहकीक है जिसमें अगर ये कोई कहता है कि जी जो फला मीठा है आर्टिफिशियल उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर रूज अगर वो 10 साल के बाद एक नई तहकीक आ गई तो उसके भी साइड इफेक्ट है तो फिर क्या करेंगे? तो हर हर आर्टिफिशियल चीज का कोई न कोई साइड इफेक्ट जरूर है। हाँ, जो चीजें बहुत जरूरी हैं, मजबूरी हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा प्लान तरीके से लेके चलें तो मीठे की आदत को टेपर करके छोड़ सकते हैं। एक दफ़ा आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना कोई मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में उसको लेना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरा ख्याल है इसको नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। सब लोगों को असल में सबसे ज़्यादा मसला होता है मीठी सुबह की चाय से, कि वो चाय में भी मीठा नहीं लें तो गुड़ ले लें, तो ये ले लें, तो उसके लिए सप्लीमेंट करना आसान है, लेकिन फिर इन द लॉन्ग रन को बोल दिया जाए कि बस ठीक है हल्का-हल्का करके इसको खुद कम करना शुरू करें। शुरू में भले लें, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आई एग्री विद दैट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शुरू में अगर किसी को डायबिटीज़ होगी तो एकदम से वो सारी चीज़ें छोड़ना वैसे ही मुश्किल है। हम उससे छुड़वा देते हैं तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है आप आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ अरसे के लिए ले लें, ठीक है। उसके बाद उसको आहिस्ता-आहिस्ता टेपर करके आदत डालें कि वो आपका भी वो भी बंद हो जाए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल भी हो सकता है, मेरा ख्याल है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं लेना चाहिए। और सर ये जो आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए लोग कहते हैं कि देसी टोटकों से और इन सब चीज़ों से भी इसको रिवर्स करना, ये वाला पानी और सुबह निहार मुँह ऐसे करके और भिंडी का पानी क्या पता नहीं, तो उसको करके आप जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 ख़त्म कर सकते हैं। या एक टर्म कॉइन हो रहा है आजकल, डायबिटीज़ इन रिमिशन। तो रिमिशन का क्या मतलब और इसकी क्या ये मुमकिन है? डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ को अगर शुरू में जैसे किसी को डायग्नोज होती है और मरीज़ का वज़न ज़्यादा है, तो यस मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। मेरे बहुत से पेशेंट हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को रिवर्स करके दिखाया, डायबिटीज़ उनकी रेमिशन में है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रेमिशन में है वो वज़न है। ट्रू। आप अपना वज़न कम करें, ज़िंदगी को रफ्त में डालें, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता हूँ। वेरी और मेरे बहुत से मरीज़ हैं जिन्होंने ये करके दिखाया, लेकिन उसके लिए विल जो है वो मरीज़ की चाहिए कि वो ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से लेके चलने के लिए राज़ी है, अपना वज़न कम करने के लिए राज़ी है, तो अब डायबिटीज़ को बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रेमिशन में डाला जा सकता है। और ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये बहुत से मेरे मरीज़ हैं जो इस वक्त भी मेरे फॉलोअप में हैं, जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को बगैर किसी दवाई के सिर्फ अपना वज़न कम करके डाइट एक्सरसाइज करके रेमिशन में डाल दिया। वेरी ट्रू। सर और वो जो देसी टोटकों वाली बात थी? देखिए, देसी टोटकों की अगर मैं बात करूं, जो नेचुरल चीज़ है, जैसे आपने भिंडी के पानी की बात की, करेले की बात की। देखिए वो भिंडी का पानी, करेला, भिंडी का पानी अगर आप 4 गिलास सुबह-सुबह लें, उसके बाद आपकी शुगर जो है वो 20 मिलीग्राम नीचे जाती है, तो उससे अगर एक चौथाई गोली ले लें उससे जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। आप करेले का जूस जो है ना दिन में 6 गिलास पिएँ, उससे आपकी शुगर 20 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम नीचे गई। जाएगा। उसकी जगह अगर आपने वही वाली बात कोई आधी गोली ले ली, उससे वो नीचे जाए, तो कुछ नेचुरल चीज़ों में इफेक्ट तो है, ये तो मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कोई इतना बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। बहुत बड़ा इफेक्ट उन्हीं चीज़ों का है जिनकी हमने बात की कि अपना वजन कम करें, जिंदगी का लाइफस्टाइल बेहतर करें। लेकिन कुदरती चीज़ों का कोई लेता भी है तो यूजुअली मैं मना नहीं करता, मैं कहता ठीक है जी, अगर आप भिंडी का पानी लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपको शुगर अपनी नॉर्मल रखनी है। शुगर नॉर्मल रखनी। सर एक बड़ा कॉमन मिथ है जो मेरे पेशेंट्स हमेशा कहते हैं, आपने अगर इंसुलिन लगा दी ना डॉक्टर साहब, मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आदत किसी चीज़ की नहीं पड़ती, इंसुलिन भी एक तरीके इलाज है। हमारे मुल्क में या हमारे मरीज़ इंसुलिन से इसलिए डरते हैं कि वो टीका है। अगर इंसुलिन की गोली होती तो हम सब लोगों को इतनी तमीज़ ही नहीं बांधनी पड़ती जो हम तमीज़ बांधते हैं कि जी आपको इंसुलिन चाहिए। जी तो आदत तो किसी चीज़ आप गोली लेते हैं, वो भी तो अपनी शुगर को नॉर्मल करने के लिए लेते हैं। जी जी। लेकिन एक टाइम के बाद जब हम देखते हैं कि आपकी गोलियां काम नहीं कर रही, तो फिर हम कहते हैं जी आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए, इंसुलिन ले लें। लेकिन इंसुलिन की अनफॉर्चुनेटली मसला है कि अभी तक कोई गोली नहीं है, जी तो वो इंसुलिन सिरिंज में ही है, तो सुई है, सुई का खौफ है मरीज को, ठीक है। तो आदत तो कोई नहीं पड़ती, वो भी एक तरीके इलाज है। और मैं हमेशा कहता हूँ और इस प्लेटफॉर्म से फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपका डॉक्टर आपको बोले कि जी आपने इंसुलिन लगानी है तो प्लीज़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इंसुलिन नहीं लगाई और आप कॉम्प्लिकेशन में चले गए, तो वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इंसुलिन की आदत नहीं होती, लेकिन ये वही तरीका है कि आप इंसुलिन लगाते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं और एक नॉर्मल खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं।
आई टेल देम इंसुलिन आदत नहीं है, ज़रूरत है। इस वक्त अगर ज़रूरत मुमकिन नहीं होती है पूरी, तो फिर मुश्किल होने के चांसेस ज़्यादा है। सर हमारे जो पेशेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उनको गोलियों से ही जो काम हो सकता है वो सब हो जाए। अच्छा, परहेज़ के बारे में या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में या इंसुलिन के बारे में वो समझते हैं कि सारी का सारा जो जितना भी बोझ डालना है ना, वो सारा गोलियों पे डाल दो। तो गोली नहीं काम कर रही, आप इसको तब्दील कर दें, ज़्यादा बेहतर कंपनी की दे दें, ज़्यादा कुछ ऐसे कर दें। लेकिन अपने लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा चेंज करने में उनको रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। सर आप आजकल के जो लोग जो न्यूली डायग्नोज हैं या जो ओल्ड डायग्नोज हैं, डायबिटीज़ के खतरात से बचने के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहले वही चीज़ है कि जब भी आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, मेरा हमेशा तरीक़ेकार ये होता है कि मैं यही उनको समझाता हूँ कि जी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के या उसको ट्रीट करने के 3 उसूल हैं। पहला तो ये कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करें। नंबर 2, दवाई जो भी आपके डॉक्टर ने दी है उसको पाबंदी से लें। नंबर 3, एक्सरसाइज दवाई समझ के करें, वेरी फ्री की दवा है। एक्सरसाइज मैं कहता हूँ जी फ्री की दवा है, ठीक। और तीसरा, जब भी आपको अपना डॉक्टर बुलाए तो ये ना देखिएगा कि जी मेरी शुगर तो ठीक चल रही है तो बस इसको चलने दें, नहीं। जब आपने डॉक्टर ने आपको बुलाया है तो चले जाएं। ऐसा ना हो कि वो दवा लॉन्ग टर्म आपको लेने में भी कोई प्रॉब्लम करे। कोई दवा आपके डॉक्टर ने 3 महीने के लिए दी है, वो दवा आप 9 महीने के लिए लेंगे, तो ऐसा ना हो कि वो आपको हाइपो करा दे। हाइपोग्लाइसीमिया में ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपको फालिज या हार्ट अटैक हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि जो भी दवाई आपके डॉक्टर ने दी है, आपका शुगर नॉर्मल भी रहता है तो ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं कि जब मेरा शुगर इतना बेहतर हो गया, हो सकता है कि आपका डॉक्टर दवा को कम कर दे। तो ये 3 चीज़ें डॉक्टर रोज बहुत ज़रूरी हैं। अब जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, एक तो लाइफस्टाइल का चेंज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा दवाइयों का पाबंदी से इस्तेमाल जो आपके डॉक्टर ने कही, और चौथा अपने डॉक्टर का फॉलो। ये 4 चीज़ें करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ को सबसे खतरनाक चीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशन, तो उनसे अपने आप को बचा पाएंगे। ये ज़रूर करें, जब भी आप करेंगे आप एक लॉन्ग टर्म खुश-ओ-खुर्म ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसका मतलब मालिश से राब्ते में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जितनी भी मिथ्स हैं, जो भी कुछ है, वो आके पहले मालिश से डिस्कस करें, ताकि दवाई छोड़ने से पहले ऐसा ना हो कि आप समझे कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तो रीडिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं आ रही है, हम बहुत अरसे के लिए ट्रीटमेंट छोड़ के बैठे हुए हैं, बाद में किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड अप हो रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने मुस्तकिल अपने मालिश से राब्ते में रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक मिथ और है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, तो उनकी शुगर्स नेचुरली बड़ी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि इनको अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर रोज ऐसे लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि पहला तो यही है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर आके मशवरा करें। उसका एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और आपकी दवाइयाँ कम 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 होती जा रही हैं, हो सकता है कि आपके गुर्दे का फंक्शन सुस्त हो रहा हो, जिसकी वजह से वो दवा आपके सिस्टम में ज़्यादा देर के लिए रहती है और आप दवा कम करते जा रहे हैं। दिखाएं तो सही ना, ऐसे तो नहीं कि गुर्दे का फंक्शन सुस्त हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि जी मेरी दवाई कम हो रही है। दवाई कम होने की वजह वो अच्छी वाली बात नहीं है, वो तो आपके गुर्दे का फंक्शन सुस्त हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रही है। एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि डायबिटीज़ के इलाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ में है, जो अल्लाह न करे किसी अमवात का, किसी मुश्किल का सबब बनती है, वो हार्ट के प्रॉब्लम्स है। मैं एनएससीवीडी में बैठ के देखता हूँ कि जी 30-35 साल का आदमी आता है जिसको हार्ट अटैक हो गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह उसमें होती है कि जो उसकी डायबिटीज़ बहुत ही ख़राब है। पता ही नहीं था कि A1C 14% के साथ आके लैंड किया, रैंडम पासिंग 300-400 पे चल रही है। तो सबसे कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की है ना, वो सबसे ख़तरनाक है। हमेशा यही सवाल आता है मरीज़ के दिल में कि जी मेरी शुगर तो ठीक है, A1C भी मेरा ठीक आ रहा है, लेकिन A1C आपका ठीक आ रहा है इसलिए कि आप दवा लेते हैं, आप नहीं लेंगे तो आपका A1C ख़राब हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए A1C को कंट्रोल रखना है कि अपने आप को दिल के अमराज से, फालिज से बचा के रखना है। बीनाई की कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, गुर्दे की कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से होती हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अपने आप को लॉन्ग टर्म इन कॉम्प्लिकेशन से आप बचा सकें, प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर जैसे जो कोविड और पोस्ट कोविड टाइम्स थे ना, तो उसके अंदर मैं ये सोचती थी कि हमारे जो एल्डरली हैं, जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा फोकस
डिज़र्व करते हैं हमारी सारी उसकी, बिकॉज हमें शायद अपने एल्डरलीज़ के साथ इतने अच्छे से रहना नहीं आता। हमें उनका ख्याल करना, जो अटेंडेंट है उसको नहीं पता कि इस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन रिसेंट पास में मेरे ख्याल में पिछले 3-4 सालों के अंदर 30s एंड लेट 20s के लोग जिस तरीके से शुगर्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, कोलेस्ट्रॉल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस यूथ इस जनरेशन को भी, हालांकि ये बड़ी AI टेक ओरिएंटेड जनरेशन है, ये लोग हर चीज़ का जो हल है वो उससे निकलवा लेते हैं, लेकिन इनके मिथ्स को भी एड्रेस करना और इनको प्री स्क्रीनिंग के ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे, आगे जाके यही लोग जवान होके जो आगे काम करें, तो हम बहुत डिजीज़ नेशन के तौर पे, अब पूरे मुल्क में और अब उसके बाहर भी हम जब अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं तो पाकिस्तान मेटाबॉलिकली बड़ी वीक आवाम है। तो इसका मतलब है हमें अपने जो यंग्स हैं इनके मिथ्स और इनकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा जल्दी से एड्रेस करना चाहिए मेरा ख्याल। बिल्कुल ठीक है। और उसका जवाब मैं अगर इस तरह से दूं, इस वक्त आपने डेटा की बात की तो प्रिवेलेंस में पूरी दुनिया में डायबिटीज़ में नंबर 1 पे है। हाईएस्ट प्रिवेलेंस पूरी दुनिया में जो है वो डायबिटीज़ की वो पाकिस्तान में है। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि जी हमने अब हर काम जो है ना वो बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से करना शुरू कर दिया। वेरी ट्रू। हमने पंखे को भी मोबाइल फ़ोन से बंद करना शुरू कर दिया, एयर कंडीशन को उससे करना शुरू कर दिया, दरवाज़ा भी वहीं से बंद करते हैं। जी हमने एक्टिविटी छोड़ दी है ज़िंदगी। जी बिल्कुल। ठीक है, फूड वहीं से ऑर्डर कर देंगे, रात को 2 बजे खाना आ जाएगा, 2 बजे खाना खाएंगे। जी तो पहला जवाब तो यूथ के लिए ये है कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को ज़रूर करें। आप हाईटेक इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अच्छाई के लिए। अच्छाई के हाईटेक इसलिए इस्तेमाल ना करें कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए। तो अगर जिनकी लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ है, पाकिस्तान में तो मैं हमेशा सारे लोगों को कहता हूँ कि उन यंगस्टर को अपने वज़न पे नज़र रखनी चाहिए कि आपका वज़न ना बढ़े। आपके फादर को, आपकी मदर को डायबिटीज़ है तो आपका यंग एज से आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करें। वो एक दूसरा सिंपल सा बहुत टेस्ट है जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जी बिल्कुल। जो 200-250 रुपए में हो जाता है। हम्म, अगर साल में एक मरतबा आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप डायबिटीज़ की तरफ जा तो नहीं रहे। तो आपको उस अगर लेवल पे आपका शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर प्री डायबिटीज़ में आता है, नॉर्मल से ऊपर आता है, तो अपने डॉक्टर के पास जाके उसको बताएं तो आपको वहीं से रिवर्स करके वापस लिया जा सके। तो ये वो स्टेज है जो रिवर्स करना भी आसान है और मरीज को बताना भी आसान है। लेकिन अगर आप एक मरतबा डायबिटिक हो गए तो रिवर्स तो वो भी हो जाती है नए लोगों में, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पकले। तो अगर साल में हमने एक मरतबा अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की 30-35 साल के बाद, और जिंदगी में इस उम्र के बाद, हमें लाइफस्टाइल को, हमेशा एक्सरसाइज को जी जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं है कि आप डायबिटीज को प्रिवेंट करेंगे, आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे, अपनी कार्डियक स्ट्रेंथ को अच्छा करेंगे, अपने जो आपकी स्ट्रेस है उसको भी अच्छा करेंगे। स्ट्रेस फैक्टर के लिए भी आपकी वॉक बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर में जो वॉक है दैट्स द आइडियल फॉर एवरीबॉडी। तो मेरा ख्याल है कि यूथ हमारे आईटी का इस्तेमाल करे, कोई एतराज़ नहीं, पूरी दुनिया करती है, करना चाहिए। लेकिन आईटी का इस्तेमाल इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो एक्सरसाइज को, डाइट को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक अच्छे एंगल पे, अच्छे पॉइंट पे, आधे घंटे की एक्सरसाइज अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है तो फ्री की दवा है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे ही मेडिसिन की तरह करेंगे तो एक खुशोक्रम जिंदगी गुजार सके। घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। हमारी सर के साथ बात हमेशा बहुत अच्छी रहती है, बहुत इनलाइटनिंग रहती है, जैसे आज की तरह। और आज हमने बहुत सारे मिथ्स और ऑफ डायबिटीज़ जो हैं वो डिस्कस किए। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333 0320262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब, एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।